टुकड़ा है। काम वाली वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची। बोली भैया देखो तो जो हीरा है। सुनार विचार करने लगा है तो हीरा, लेकिन मैंने इससे बोल दिया कि ये हीरा है तो ये हमसे पैसे ले लेगी, फिर क्या करे। तो उसने भी वो हीरा फेंक दिया। बोले कहां से उठाई लाई जो कांच को टुकड़ा है। उसने वो हीरा उठाई के सुनार और जौहरी के पास पहुंचा। जब मां चली गई, जौहरी ने चारों तरफ से वो हीरा देखो तो हीरा कभी टूटता नहीं है। जौहरी विचार करने लगा कि हमसे ज्यादा इसकी परख कोई नहीं जानता, लेकिन सोचा कि अगर मैंने बोल दिया कि ये हीरा है तो हमसे पैसे ले लेगा। तो जौहरी ने वो हीरा उठाओ और लंबो फेंक दियो। बोले कहां से उठाए लाए जो कांच को टुकड़ा है। अब महाराज हीरा कभी टूटता नहीं है, लेकिन वह हीरा के एक से दो टुकड़ा हो गए। एक व्यक्ति पूछने लगा कि जब कामवाली ने फेंका तो नहीं टूटा, सुनार ने फेंका तो नहीं टूटा, लेकिन ये जब जौहरी फेंक रहा है तो तेरे टुकड़े क्यों हो गए। तो वो हीरा जवाब देता है कि वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूँ, न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूँ, लेकिन जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूँ। जब अपने पहचानना बंद कर दे, अपने ही ठोकर मार दे, अपने ही फेंक दे, तो कहीं दुनिया में ठिकाना नहीं है। आज मैया बड़ी परेशान है और विचार करती है वो क्या करे, कैसे अंदर जाएगी। लिखा है दादा, जो दर्द दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द दिए जख्म दिए, फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे। और क्या क्या सपने देखे थे कि मेरी बहन आएगी, सब कुछ संभालेगी। शीशे की तरह दिल तोड़ दिया और अपना बना के छोड़ दिया। ये प्रेम नहीं एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। जो दर्द दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे। महाराज मैया परेशान है तो सुरुचि ने जवाब दिया, अगर अंदर जाना है
मुझे भेजना चाहती है तो हाथ में बांस, एक शेर जो मिलेंगे उनकी रोटियां बना के खाएगी नमक रख करके। बोले इतनी छोटी सी बात, अरे पुत्र हो जाए तेरे तो मैं सब कुछ कर लूंगी। और श्रोताओं, औलाद के लिए इंसान पता नहीं क्या से क्या करता है, और वही औलाद अगर बुढ़ापे पे माँ बाप को सहारा न दे तो बड़ा कष्ट होता है। एक जवान पिता घर में हो और बेटा बराबर का हो जाए और बाप से ये कह दे कि तुम कुछ नहीं जानते मैं सब कर लूंगा, तो जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है इतनी बात सुन के। और अगर बूढ़ा बाप घर में है जिससे चला तक नहीं जाता और बेटा जवान है और कोई काम करे और बाप से ये पूछ ले कि पिताजी आप बताइए आपके हिसाब से सब कुछ होगा, आप एक बार इशारा दें, तो समझ लेना बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। महाराज माँ बाप आपके ये नहीं देखते कि मेरा बच्चा हमें पैसे कमा के लाए और खिलाए, बस आप सही सलामत रहे। एक जंगल में एक चिड़िया के दो बच्चे, जब तक वो छोटे रहे तब तक तो चिड़िया इधर उधर से ला करके दाना पानी जो भी था खिलाती थी। जब वो बड़े हो गए तो चिड़िया अलग उड़ने जाने लगी, बच्चे अलग जाने लगे। एक दिन वो चिड़िया के बच्चे माँ से पूछते, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, एक काम कर, मुझे लगता है तू किसी न किसी दिन मुझे छोड़ के चली जाएगी, और कहीं मुझे छोड़ के चली गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। चिड़िया ने बिना सोचे समझे चोंच के द्वारा पंखों को उखाड़ दिया। लहू लुहान हो गई, जब पंख नहीं होंगे तो उड़ नहीं पाऊंगी, और जब बेटा उड़ोगी नहीं तो छोड़ के नहीं जाऊंगी। कुछ दिन बाद उस जंगल में आग लग गई, तूफान आया, तो बच्चे बैठे हुए थे, माँ भी थी बिना पंख के बैठी। अब आग लगी तो तीनों घबराने लगे। माँ बोली आग लगी है लाला, तुम निकलो। तो बच्चों ने जैसे ही सुना कि आप जाओ, उड़ना शुरू कर दिया। वहां से निकले, जब तक बच्चे दिखाई देते रहे तब तक तो माँ देखती रही, और जैसे ही आंखों से ओझल हुए वहीं गिर पड़ी। आग तूफान शांत हुआ, बच्चे लौट के आए, देखा पेड़ की डाली पर लिखा था कि हे बच्चों, मैं इसलिए नहीं मर रही हूं कि यहां आग लग गई, मैं इसलिए नहीं मर रही कि यहां आग लग गई, मेरी जान तो आज इसलिए जा रही है कि जिन बच्चों के लिए मैंने शरीर को शरीर नहीं समझा, जिन बच्चों के लिए शरीर को त्याग दिया, उन बेटों ने चलते टाइम हमसे एक बार नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। वैसे भी नहीं जा पाती, लेकिन एक बार अगर कह देते कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा तो शायद है तसल्ली मिल जाती। आप कितने भी ऋण कर लो, लेकिन माँ बाप के ऋण से कभी आप ऋण नहीं हो सकते। यहां समय बदला, मां सुरुचि महलों में है, मैया सुनीति काम काज में लगी पड़ी। समय बीता, महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है, रानी सुनीति बट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। एक दो दिन ना 6 महीना है गए, जब मैया सुनीति ने पति का चेहरा नहीं देखा तो विचार किया इस जीने से तो मर जाना अच्छा है, कहाँ जाऊं। माँ का महीना
रात्रि का समय 12 बजे मैया सुनीति आज मरने के लिए चली हुआ ऐसा। अरे दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई, जन्मों नए राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखियारी। जंगल में ढाली और विधिगति अपरम पार उलझी काटन में साड़ी। ध्यान देना दादा, मात जब मामी पे ठहरी, जहां सर्प रहते हैं, मात जब मामी पे ठहरी, पैरन की वही आवाज निकल के आइयो जेरी। आज मैया व सर्प सो बोली, अरे लाला आज मेरे संकट को काटो, पूत मुझे दुख सो नहीं जा, तू ललान का उंगली में काटो। आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं ना, तो पूतन का उंगली में काटो। महाराज जब रोई है, सर्प कहने लगा मैं बिना वजह किसी को परेशान नहीं करता, आप जाओ मैया। आगे बढ़ी है मैया सुनीति, एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई, पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले लड़की क्या कर रही है, क्यों आई है? पीछे देखा तो तेजस्वी महात्मा खड़े। आप कौन हैं? अरे बाबा नारद बोले, नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो, मैं वही हूं ब्रह्मा पुत्र नारद। यहाँ क्यों आई है? बोले अगर आप संत हैं, अगर आप विद्वान हैं, आप मुझे ये बताइए, एक पत्नी, एक माँ, एक औरत, एक बेटी अपने प्राणों को कब देती है? बाबा नारद बोले, लाडो एक बात बता, का वर्षा थोड़ी भई के कहूँ गो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान।
तो मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई, ना कहूँ गो किसान, और खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से करी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर से बोले। तेरी कोई संतान नहीं है? बोले हाँ बाबा। अरे पगली, पुत्र पैदा नहीं हुआ तो मरने आ गई, चुपचाप लौट जा। बोले नहीं बाबा, मैं बिना बेटे के वापस नहीं जाऊंगी। बाबा नारद बोले लला गवाई झोली में पड़े जो उठा के पकड़ आए थे। अरे लौट जा, जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा पुत्र पैदा हो जाएगा। पहले तो मैया हंसी और फिर बड़ी तेज रोई। बाबा नारद बोले रो क्यों रही है? बोले बाबा अब पता चला कि संत भी झूठ बोलते हैं। बोले लड़की ज्यादा मत बोलना। क्यों? चौपाई में बाबा लिखते हैं भगवान ने